नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे सरल ब्याज के बारे में, जो 90% हम बिना फॉर्मूले से करेंगे, एक एक नियम से। उसके तहत हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे और नेक्स्ट टाइप में हम एलिगेशन का यूज लेंगे। किस प्रकार हम देखते हैं। किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपये की जो राशि है का कुछ भाग 4% की दर से तथा कुछ भाग 9% की दर से उधार दिया। उसे 2 वर्ष के अंत में 3,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताओ 4% दर से कितनी राशि उधार थी। अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ भाग पता नहीं है 4% और कुछ भाग 9%। तो इसमें हम यदि फॉर्मूले का और मेथड का यदि यूज लेने जाएं तो एक को हम एक्स मान लेते, किसी को भी एक्स मान लेते, यानी 4% जो दिया वो एक्स से दिया, और दूसरे वाला जैसे 9% है उसे हम क्या कर देंगे, 25,000 माइनस एक्स कर देंगे। और फिर जो है इसका अलग ज्ञात करके इसके 2 वर्ष के अंत में दोनों का रख देंगे। अब हम देखते हैं कि ये 3,000 दिया, 2 वर्ष के अंत में 3,000 ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखो 25,000 का 2 वर्ष में के अंत में कितना प्राप्त हुआ, 3,000 रुपये प्राप्त हुआ। ये प्रतिशत दिया हुआ है, ये प्रतिशत दिया हुआ है। ये 3,000 25,000 पर ऑल ओवर प्राप्त हुआ है। तो हम ये ज्ञात कर ले कि ऑल ओवर 25,000 पर कितने प्रतिशत के हिसाब से, कितनी दर के हिसाब से हमें ब्याज प्राप्त हुआ। तो 25,000 का 2 वर्ष का 3,000 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का तो 2 का भाग देंगे 1500 होगा 1 वर्ष का। यानी 25,000 का 1 वर्ष का 3,000, तो 1 वर्ष का 1500। अब हम 25,000 को 250 गुणा 100 लिख सकते हैं। ये इसलिए लिया क्योंकि हम 1 का ज्ञात करेंगे तो 25,000 का भाग देंगे, फिर 100 का ज्ञात करने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे, उससे पहले ही हम 250 गुणा 100 लिख देंगे। अब हम जो 100 का ज्ञात करेंगे तब आपके 250 का 1 वर्ष के लिए भाग दे देंगे, तो ये आपके हो जाएगा 1500 बट्टी 250। जब हम ये काटेंगे तब आप 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 25 का भाग इसमें 6 बार गए, यानी 6% आपके क्या आ गया, ऑल ओवर 25,000 पर 3,000 ब्याज प्राप्त हुआ। तो उसमें ऑल ओवर में कितनी प्रतिशत थी, 6%। अब हम ये देखेंगे कि ये कह रहा कुछ भाग 4% पर दिया, कुछ भाग 9% पर दिया, लेकिन कुछ भाग ये दिया, कुछ ये दिया, लेकिन ऑल ओवर में कितने प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, 6% प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञात किया। अब हम एलिगेशन लगाएंगे, इनका अंतर होता है आपके 3 और इनका अंतर होता है आपके 2, यानी 3 रेशियो आपके 2 आ गया। कि 3 रेशियो में जो 4% की दर से जो धन दिया था वो 3 रेशियो में है, और जो 9% पर दिया वो 2 रेशियो में है। ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे 4% से कितना दिया, तो 4% से कितना दिया आपके 3, तो ये 3 बट्टे में टोटल कितना 5, और ये कितना गुणा 25,000। जब हम ये 25,000 करेंगे तो हम भाग देंगे 25 में, तो ये 5,000, 5 बराबर ये कितना हो जाएगा, आपके सॉल्यूशन करेंगे तो 15,000 आएगा। यानी इस पर कितना प्रतिशत दिया था, 15,000। इस प्रकार आप मेथड से करने जाओगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं कि एक आदमी ने 6,000 रुपये, जिसमें से कुछ 5% दर, 4% दर से साधारण ब्याज उधार दिया। यदि उसी कुल, ये पिछला क्वेश्चन है जो सेम उसी के जैसा ही है, यानी 60,000 रुपये दिए है। अब हम पहले वही लगाएंगे कि ऑल ओवर में कितना प्राप्त हुआ, यानी आपके ये 60,000 है, इसको
कितने वर्ष में? वार्षिक ब्याज ही इतना प्राप्त हुआ है, ये 1 वर्ष का ही है। अब हम देखेंगे कि इसको हम यदि 60 को 6000 को 600 × 100 लिखेंगे। अब ये 60,000 का इतना है, हमें 100 का ज्ञात करना। 100 का क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि प्रति वर्ष 100 रुपये पर जो ब्याज दिया जाता है वही आपके क्या हो जाता है? ब्याज होता है, ब्याज दर हो जाती है, यानी 2560। अब देखो ये 60,000 का है, ठीक है, 60,000 का है। 100 का ज्ञात करेंगे तो हम क्या कर देंगे? 100 का भाग दे देंगे। जब 100 का भाग देंगे, नहीं 600 का भाग दे देंगे, 600 का भाग दे देंगे, यानी 600 का ये 1 0 से 1 0 गया। अब ये आपके इसमें आएगा, किसमें? भिन्न के रूप में आएगा। जिससे कटता है उसे काटो। जैसे आपके ये 12 से नहीं कटता, 4 से काटते हम। जैसे हम 4 से काटें तो 4 से ये कितनी बार गया? 624, पीछे रहा 1, 416, और ये आपके 4 से काटा तो ये 1 बार, पीछे रहे 2, 15, 66/15। अब ये न 3 से कट रहा है न 2 से कट रहा है, 66/15 भिन्न आ गया। अब हम भिन्न वाले को एलिगेशन कैसे लगाएंगे? तो ध्यान देना, 5 और 4 और ये भाई 66/15। अब भाग हम नहीं देंगे, क्योंकि जितना हो सके उतना सरल करने का प्रयास करो, कभी किसी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अब देखो ये 5 है, ये 4 है, लेकिन ये ऑल ओवर में 66/15 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे? इसके बट्टे में 15 है, इसके बट्टे में 15 है, तो इनके बट्टे में भी 15 कर देते हैं। तो ये आपके ये हर कट जाएगा। तो कटेगा कैसे? देखो यहाँ यदि मैं बट्टे में 15 करूँ तो कैसे होगा? यहाँ यदि मैं बट्टे में 15 करूँ तो बट्टे में 15 ऊपर भी तो करना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होगा। और यहाँ मैं बट्टे में 15 करूँ तो यहाँ भी गुणा में करना पड़ेगा। अब देखो करना पड़ेगा तब भिन्न के बराबर हो, क्योंकि 15/15 का यदि मैं गुणा करूं किसी से तो उससे फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसका मान 1 ही तो हुआ, इसका मान 1 ही तो हुआ, और 1 को किसी संख्या से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अभी सभी जगह आपके क्या है? हर समान है, तब आपके इसे काट दो। ये 15 गया, ये 15 गया, ये 15 गया, सभी जगह ऊपर वाले को नहीं काटा, ये काटा। तब आपके एलिगेशन क्या बन गया? 15.75 500 के 60, और ये कितना है? 66 है ही। अब हम जब करेंगे इसका एलिगेशन करेंगे तो 66 और 4 का अंतर 4 और 75 और 67 का जो होगा वो 9, यानी 4:9। अब ये कह रहा 4% की दर से, 4% कौन सा था? 4% दोबारा वाला था, यानी आपके क्या हो जाएगा? 9/13, और टोटल कितना है? 60,000। 4% दर से उधार दी गई राशि कितनी है? यानी आपके 60,000। अब हम इसमें भाग देंगे तो आपके कितना हो जाएगा? पहले तो इसको कर दो, 13 2 3 4 56 5 लाख 5,40,000 5,40,000 बट्टे में 13। अब भाग देंगे 1352, पीछे रहे 2, 13 कम 13, इसमें ये कट नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ हुई है। साधारण ब्याज उधार दी गई, यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो तो आपके ये भिन्न के रूप में आ गया। 4% की दर से उधार दी गई राशि 4% से आपके सॉरी, ये आपके 11 बचता है, ये आपके 11 हो गया। 67 और 75 का 11 होता है। तब हम यहाँ लिखेंगे 4 और 11, यानी ज्ञात इसे 11 का करना है, 11 और बट्टे में 15, और यहाँ हो गया 60,000।
जब हम काटेंगे 15 से हम काटते हैं 500 के 60 यानी 4000, और 4000 का मैं 11 से गुणा करता हूं तो 44,000 आपके आंसर आ गया। अब हम अगला देखते हैं। 4800 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा, उधार दिया कि पहले भाग पर 6% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त। पिछले बारे में क्या था कि आपके जो समय था वो दोनों में एक ही दिया हुआ था, जबकि इसने 6% की जो दर है वो 5 वर्ष के लिए दी हुई है, और दूसरे भाग में जो 5% की दर है वो आपके 3 वर्ष के लिए दी गई है। तो ब्याज समान है, तो पहले भाग पर कितनी राशि उधार दी गई। तो आपके ब्याज समान है तो हम क्या करेंगे, अब देखो यानी मैं ये कहूँगा मैंने एक राशि ए दी और दूसरे को बी दी। अब पहले वाले को मैं ए मानता हूँ, यानी 6 गुणा 5 30 ए, 6 गुणा 5 30 ए, पहले वाला मैंने ये लिया। रेशियो बी को मैं 5 3 15 बी रेशियो। अब मैं रेशियो लेता हूँ तो पहले तो इसको काट दूंगा, यानी ये 2 से कटा 2a, और ये रेशियो क्या हो जाएगा 1a। 15 से काटोगे 1b। अब a रेशियो b हम लेंगे तो आपके क्या हो जाएगा 2/1, यानी वो राशि कितने में बटेगी 2:1 में बटेगी। अब ये कह रहा है पहले भाग पर, पहले भाग क्या था, पहले रेशियो था a, यानी आपके 2 और टोटल कितने 3 गुणा 4800, बस इतना सा सिंपल आपके था। आपके इसे काटते हैं 3 से तो ये एक बार गया 6 यानी 1600 बार, 16 2 3200 रुपये आपके जो कि आंसर आ गया। एक व्यक्ति ने 4800 रुपये की राशि भाग 5% व कुछ भाग 8% दर से उधार दिया। 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 672 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताओ 5, अब इसमें देखो पहले वाले पर क्या था कि 5% से कितना प्राप्त हुआ या 8% से कितना प्राप्त हुआ, ये पूछा जा रहा था, जबकि इसमें ये कहा है कि इनका रेशियो। तो रेशियो ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, पहले तो सबसे पहले जो 672 प्राप्त हुआ है 4800 पर, यानी 4800 का 2 वर्ष का आपके जो ब्याज होगा वो आपके कितना हो जाएगा 672। तो आपके 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का आपके 2 का भाग दोगे तो ये होगा 3 3 6 337। अब बात ये 4800 की आ गई। 4800 को हम 48 × 100 लिख सकते हैं। जब हम 100 का ज्ञात करेंगे तो किसका भाग दे देंगे, आपके 337 में 48 का भाग दे देंगे। अब हम 48 का यदि भाग देते हैं तो आपके दूसरा भाग जाता नहीं है, हम 100 का भाग देते हैं। 100 का इसमें गया एक बार, ये एक बार 33 में, पीछे रहे 9 एनसीनो 100 100 14 और बट्टे में 100 का भाग 2 बार गया, यानी 7% आप जो है आ गया। किसका आ गया 100 का। 100 का ये 7% है, 100 पर 1 वर्ष में ही तो है, ये 1 वर्ष में ही तो है। 100 का 1 वर्ष में जो ब्याज दिया जाता है वो ब्याज दर है, यानी 7%। अब ये एलिगेशन लगाएंगे, ये कह रहा 5 और 8, कुछ भाग 5 पर दिया कुछ 8 दिया, लेकिन ऑल ओवर में उसे कितना प्राप्त हुआ 7। जब हम इसका रेशियो लेंगे तो 1, इसका लेंगे 2, यानी 1:2, बस 1:2 आपके आंसर आ जाएगा। अब मैं 5% और 8% अलग अलग ज्ञात करूँ फिर रेशियो ज्ञात करूँ, या पहले रेशियो दिया हुआ है, बस ये आपके आ गया। 35,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 3 वर्ष के लिए और 4%, दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 3% की शर्त पर उधार दिया गया। दोनों स्थिति में साधारण ब्याज समान होता है। तो बताओ दूसरी शर्त पर राशि उधार कितनी देगी। जो हमने पहला जो क्वेश्चन किया वही का वैसा समान है, ये इसके सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 भागों में, यानी इसको ए माना इसको बी माना, ठीक है। ये कह रहा है कि पहली शर्त के लिए 4 3 12 आए, और रेशियो हम निकालेंगे दूसरे का 6 3 18 आए। अब ए और बी का आपके जो रेशियो आ जाएगा, यानी हम 6 से काटेंगे तो 2a रेशियो 3b। जब ए और बी का रेशियो आएगा, ए व बी का रेशियो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3:2, 3:2 बेन में लेकर आप निकाल देना। फिर ये कहता है साधारण
साधारण ब्याज समान है, यही तो यही तो किया। अब वो 3:2 अनुपात बढ़ जाएगा तो आपके दूसरी शर्त यानी 2/5 गुणा 35,000। अब 35,000 में हम 5 का भाग देंगे तो 7,000 बार गया, 7×2 14,000 इसका आंसर आ गया। अब हम अगला देखते हैं कि 3700 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 सालों के लिए प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग के लिए 6/1/4 वार्षिक दर से 4 साल के लिए प्राप्त ब्याज बराबर है। वैसा का वैसा सिस्टम है, यानी हम क्या करेंगे 5×3=15A रेशियो, ये 6/1/4 है, 6/1/4 है, तो इसको हम क्या कर देंगे 600 और 25/4 होगा, ये आपके 25/4 होगा। जब हम 25/4 का 4 साल के लिए करेंगे, अब देखो 4 साल के लिए करेंगे तो 4 से गुणा करोगे तो आपके ये कट जाएगा, यानी आपके ये आ जाएगा 25B। अब हम 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3A रेशियो 5B। जब A व B का रेशियो आपके आएगा तो आ जाएगा 5:3। अब बराबर है। अब इसने पूछा क्या, इसने दोनों ज्ञात करने को, तो हम सबसे पहला ज्ञात करेंगे, यानी 5/8। जब 8 का भाग 3700 में देंगे गुणा 3700 यानी 832। जब हम काटते हैं 832 पीछे रहे 4, 8×5 40 और 450। 450 का हम 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, 25, 500 के 20 और 22, 2250 जो आपके आंसर। और 2250 दो जगह आ रहा है, दो जगह, दोनों में ही 1350 है। इसका मतलब ऑप्शन में ए व डी दोनों सही आपके है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन एक में 2250 दे दिया, दूसरे में कोई अलग दे दिया, तो हमें दूसरा भी ज्ञात करना पड़ता है। इसमें दोनों में देखो 1350 है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है। एक आदमी अपने 50,000 रुपये में से 8,000 रुपये साधारण की ब्याज की 5.5% वार्षिक की दर से तथा 24,000 रुपये 6% वार्षिक की दर से शेष धनराशि को वो साधारण ब्याज की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है कि उसे कुल मिलाकर 3780 रुपये प्राप्त होता है। तो इसमें हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला ही है जिसे हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसने कोई समय नहीं दिया, यानी 1 साल के लिए किया हुआ है। यानी सबसे पहले हम देखो 8,000 का करेंगे, यानी 8,000 गुणा 5/1/2% की बात करें तो 5×2 10 और 11/2 और 1 साल के लिए ही है। ठीक है, 1 साल के लिए ही है। प्लस में हम क्या करेंगे, दोबारा जो 24,000 है, 24,000 गुणा 6 इसमें भी बट्टे में 100 आ जाएगा, इसमें भी बट्टे में 100 प्लस अगला। अब ये कह रहा है शेष धन, यहाँ 8,000 दिया, यहाँ 24,000 दिया, 8 और 24 हो गई 32। 32 में 50,000 में से 32,000 गई, पीछे रही 18,000। 18,000 को मुझे x% पर दे रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है। तो टोटल आपके ब्याज कितना हो जाएगा 3780। बस ये आपके एक समीकरण बन गया, और उससे आपके ये आपके 1000 नहीं है, 0 है, x और बटे में 100। अब हम काटेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, 2 का भाग 80 में ये 40 गुणा 11, 40 गुणा 11 देखेंगे तो ये आपके 440 हो जाएगा। 440, 40 गुणा 11 440। अब ये आपके 2 0 से 2 0 गया, 6 इंटू ये करेंगे तो 0, 620, 2 6 2 12 और 1440 प्लस। अब हमारे पास ये 2 0 से 2 0 कटा और ये हो गया 180x बराबर में 3780। अब देखो दोनों ये क्या करेंगे, 3780 में से घटाएंगे 1440 और 440, ये हो गए आपके 1480 और 1880। ठीक है, 3780 में से मैं 1880 घटाऊंगा, 180x, ये दोनों जोड़ने पर 1800
80x, सॉरी 1880। अब 3700 में से मैं 1880 घटाऊंगा तो आपके हो जाएगा कितना, 3780 माइनस 1880। जब हम ये घटाते हैं तो आपके कितना रह जाएगा, 0 0, 16 में से 8 गए पीछे रही, 8 2 में से गए 1800, यानी 180x बराबर कितना, 1800। तो x के बराबर कितना हो जाएगा आपके 1800 बट्टे 180। जब हम काटते हैं तो आपके x के बराबर कितना हो जाएगा, 10%। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12,000 रुपये की धनराशि 82 दो भागों में बांटी ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 से 1/216% वार्षिक ब्याज से बराबर हो तो बड़ा भाग कौन सा है। तो ये जो हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे, एलिगेशन वाले, ये दो भागों में बांटा, उसमें ये एक इतने पर दिया, दूसरे इतने पर दिया और ये बराबर है, वैसा का सेम टाइप का क्वेश्चन है। और आपके ये आपकी होमवर्क टाइप है, आप इसमें उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखना। अब हम अगला देखते हैं। 32,400 की राशि दो भागों में इस प्रकार बांटना कि उनको क्रमशः 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए 5% की दर उधार दी तो उनके मिश्रधन समान प्राप्त होते हैं। अब हम क्या करेंगे, बात मिश्रधन की बात कर रहे हैं तो यहाँ x मान के करेंगे, या फिर x की जगह हम क्या ले लेंगे, मूलधन 100 रुपये माना कि ले लेते। ये माना कि मैंने पहले मूलधन 100 है। अब देखो वर्ष एक में 2 है और एक में 3 है, ये दोनों का उधार जो मिश्रधन है वो समान प्राप्त होता है। बताओ राशि का दूसरा भाग क्या है। तो हम इसको फॉर्मूले की दृष्टि से ही कर सकते हैं, अन्यथा बाकी से हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, एक को x मान लेते हैं, या एक को x मान लेते हैं, एक को हम x मान लेते हैं, ठीक है, और मूलधन x, और दूसरे को क्या हो जाएगा x माइनस x, और इसी में क्या करेंगे x गुणा 2 गुणा 5/100, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 32,400। 32,400 करो या 100 माइनस x करो, क्योंकि हम पहले 100 से तुलना करेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशन आसानी हो जाए। ये हम करेंगे, देखो ये हमने क्या माना x, तो ये 100 माइनस x, क्योंकि हमने मूलधन इसको नहीं लिया, 100 को लिया। तब हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस 100 माइनस x गुणा 3 गुणा 5 15/100। अब ये आपके हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ये इधर प्लस में इधर जाएंगे तो ये आपके ये x है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको हम इधर लेके आएंगे। तो पहले देखो 5 2 10, ये आपके 1 0 गया, ये आपकी तरह x/10, और ये हो जाएगा x प्लस x/10 बराबर में ये 100 माइनस x। अब यहाँ क्या काटेंगे, किसी कटना है नहीं, हम अंदर ले लेते हैं, यानी आपके हो जाएगा 100 माइनस x प्लस 1500/15 × 100, 100 माइनस x 15x 15x/100, 15x/100। अब हम x साइड वाले एक साइड लें, बाकी एक जगह रहने दें, यानी ये हमारे कटता है, ये हमारे कटने के बाद क्या हो जाएगा, आपके 2 0 से 2 0 कटा, ये 15x है। अब हम x के एक साइड लें और यहाँ लिखें, यानी x
प्लस एक्स बट्टी 10 ये हो गया, और ये माइनस का एक्स है इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये 15x बट्टी 100 हो गया। ठीक है, बराबर में इधर क्या रहा 100 प्लस 15 यानी 115। इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये आपके क्या हो जाएगा 100, तो ये आपके हो जाएगा 100x प्लस 10x प्लस 100x और 100x नहीं सॉरी ये 1500 है, यानी यहाँ आपके 15x होंगे, 15x, क्योंकि ये बट्टे में 100 है। अब हम इसे जोड़ेंगे तब आपके कितना हो जाएगा, नहीं ये x अलग है और ये 15x है, तब इसको लिख दो, इसको और लिख देंगे 100x दोबारा। ठीक है, तब हम जोड़ेंगे 100x 2x 2 और ये आपके 225x बट्टे 100 बराबर 115। आपके अब 25 से गए 25 90 2500 के 9 से ये क्या कटता है, 9 से हम काटेंगे तो आपके ये कटेगा नहीं। अब हम अगला देखते हैं कि एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 10% वार्षिक ब्याज से और 1/3 को 9% से तथा शेष को 12% निवेशित करता है, तो प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक ब्याज क्या होगी। अब इसको हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब देखो, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये आधी 1/2 होता है, 1/3 1/3 होता है, तथा शेष, अब शेष कितनी हो जाएगी, शेष हम ये करेंगे 1/2 प्लस 1/3 हम करेंगे तो ये एलसीएम 6 लिया, यहाँ 3 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6, तो शेष कितनी रह जाएगी 1/6 आ जाएगी। 5/6 ये दोनों हो गई है तो एक आपके 1/6 हो जाएगी। अब तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये आपके आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आपके ये हो जाएगा आपके कितना 1/2 का इसमें गया तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। यानी इसने कहा कि मैं इस पूरी जो उसकी पूंजी है उसको 6 यूनिट मान लेता हूँ, 6 यूनिट, 6 यूनिट मानो या 600 ले लो, 6 के गुणे में अपन को लेनी है, 6 यूनिट ले लेता हूँ। तो ए को कितनी यूनिट आएगी, क्योंकि ए पूरी पूंजी का नहीं सॉरी जो 10% दे रहा है वो कितनी पूंजी देगा 3, और उसके बाद जो दूसरा दे रहा है वो 2, और दूसरा दे रहा 2 और तीसरा दे रहा 1। तो प्राप्त होने वाले औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या है। औसत के लिए हम क्या करेंगे, देखो 3 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 9 प्लस 12 गुणा 1 और बट्टे में हम, अब देखो ये टोटल कितना है 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट 6 यूनिट का भाग दे देंगे। जब हम गुणा करते हैं तो 30, 9 2 18, 9 2 18 और 12 × 1 12, 12 और 18 आपके 30, 30 30 और 30 60, 60/6 का भाग देंगे तो आपके आ जाएगा 10। इस प्रकार, क्योंकि बाकी आप करने जाओगे किसका भाग दोगे तो बड़ा जटिल काम हो जाएगा। मोहन ने कुछ धन की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज से दर दी, उसी के बराबर की राशि 10%, जितनी ये राशि दे रहा है उसके बराबर 10% वार्षिक दर से दे रहा है, 2 वर्षों के लिए उधार दी, उससे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या थी। अब हम ये देखेंगे कि उसने कुछ धनराशि ये दी तथा उसी के बराबर की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दी गई। अब प्रत्येक ऋण पूछा है, बराबर नहीं का 760 रुपये। अब देखो 2 वर्ष के लिए 760 रुपये प्राप्त हो रही है,
ठीक है। और अब इसी को x से ही ज्ञात करने का हमारे पास इलाज है, दूसरा कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको x माना और 9 और गुणा 2/100 प्लस x गुणा 10 गुणा 2/100 बराबर ये किसके आ जाएगा, 760 के। अब हम इनको जोड़ेंगे, 9 2 18, 10 2 20 और एलसीएम आपके डायरेक्ट काटो ही मत, 100 ही लिख दो। 9 2 18x प्लस 20x बराबर 760। जब हम जोड़ेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, 38x में पक्षांतरण करूंगा तो 760/38 गुणा 100 यानी आपके काटा तो 38 2 77 यानी आपके कितने हो गए, 2000 रुपये प्रत्येक को दिए गए। अब हम अगला देखते हैं, कितने समय में 8000 रुपये 3% साधारण ब्याज की दर से उतना ही ब्याज देंगे जितना कि साधारण ब्याज वार्षिक दर से ब्याज देते हैं। उतना ही ब्याज देंगे जितना 6000 रुपये 4% की वार्षिक दर से देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां हमें समय ज्ञात करना है। समय समान है तो हम इसका रेशियो से काटेंगे तो ये गड़बड़ होगा। सबसे पहले हम इसका ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, यानी 8000 रुपये गुणा 3 और गुणा T/100। अब जो भी ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, कटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3820 2 से 40 टी ब्याज प्राप्त हो रहा है, 240 टी ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब हम अगला देखते हैं कि करीम ने समान 2 बैंकों में 8% व 9% साधारण ब्याज की दर से जमा किए, तो 3 वर्ष के बाद उसे कुल ब्याज 1020 प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक धनराशि क्या है। ये हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उसी के समान है, दोनों ने समान राशि प्राप्त की यानी 8 वर्ष। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये 3 वर्ष के लिए जमा की यानी 8 3 24 में लिख सकता हूं और 9 3 27 यानी 100 रुपये का इसकी 24 प्राप्त हुआ और इसकी 27 प्राप्त हुआ, और इसको मैं x लिख देता हूं। समान राशि। अब हम इसका हम उसी विधि से ही ज्ञात करेंगे जो पहले फॉर्मूला से विधि से ज्ञात कर रहे थे, यानी आपके 8x गुणा 3, 8x इसलिए किया क्योंकि धन बटे 100 प्लस 9x गुणा 3/100 बराबर 1020। अब हम एलसीएम 100 ही लेंगे, काटेंगे नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ कटता नहीं है, यहाँ कट रहा है तो फिर यही रखेंगे 8 3 120x और 9 3 27x, ये वही यहाँ रखा
बराबर 1020। 24 और 27 करते 11 2 2 4 51। 51x बट्टे के 100 बराबर 1020। अब हम 51 से काटते हैं तो ये आपके गया कितनी बार, 2 बार, और x इधर से गुणा किया तो x के बराबर आपके 2 बार नहीं 20 बार, और 100 से गुणा किया तो आपके यह आ गया 2000। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा सी उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यानी ए ने बी को जो दिया वो फिक्स है, लेकिन सी को दिया कुछ राशि दी, 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी व सी से कुल मिलाकर 1120 ब्याज के, अब 4% ये 4 वर्ष बाद, और इसने दोनों को 7% पर दिया। यानी पहले जो दिया 2500 गुणा 7 गुणा 4 वर्ष के लिए बट्टे 100, प्लस उसको कितना धन दिया पता है नहीं, x गुणा 7 गुणा 4 बट्टे 100 दिया। बस इतना ही फर्क है, बराबर किसके आ जाएगा 1120 के बराबर। ये दोनों को से मिलाकर कितना ये दिया, यानी सी को कितना धन राशि दी गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ यदि कोई कटता है तो काटना, नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम हम एलसीएम नहीं लेंगे, यहाँ तो हम काट देंगे, यहाँ हम काट देंगे। पीछे रहा 2500 के 100, 100 इंटू 7 700, जो 700 हम पक्षांतरण करेंगे 1120 माइनस 700, 700 के 2500 के 100, 100 इंटू 7 700, और इधर हो जाएगा आपके कितना 700 के 28x बट्टे 100। अब इसमें से ये 700 गई, पीछे आपके कितने रहे 300 420। अब हम ये देखेंगे कि तो x के बराबर आपके क्या हो जाएगा 420 बट्टे गुणा 100 बट्टे के 28। ये आपके 7 सके 42, 700 के 28, और 4 से ये कितनी बार गया 15 बार, 15 इंटू 100 आपके 1500 रुपये आ जाएगा। आज का इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।